हेलो दोस्तों, मैं हूँ जमीश परमार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम ऑटोकैड में लेयर सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में लेयर क्या होता है और लेयर को कैसे यूज़ किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। लेयर पैनल हमें होम मेनू में मिल जाएगा। अब हमें लेयर प्रॉपर्टी टूल का ऑप्शन मिलेगा, हमें उस पर क्लिक करना। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लेयर प्रॉपर्टी टूल है, हमें उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें स्क्रीन पे लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे जो ओपन हुआ है, ये है लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर। अब यहाँ पे जीरो लेयर डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड का हमें मिलेगा। जीरो लेयर के आगे हमें ग्रीन टिक मार्क मिलेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रीन टिक मार्क का मतलब है कि ये लेयर करंट लेयर है और उसके साथ हम वो लेयर पे असाइन की गई हुई सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम देखेंगे तो ये लेयर का स्टेटस क्या है, तो ये स्टेटस ऑन है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन है, लॉक का है, प्लॉट का है, कलर का है, लाइन टाइप का है, लाइन वेट का है, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये न्यू पीवी फ्रीज है और यहाँ पे हम लेयर का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो साथ में जब हम ऑटोकैड का लेयर चेक करेंगे डिफ़ॉल्ट लेयर, तो ये डेटा हमें मिलेगा। अब हम नया लेयर कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। नया लेयर बनाने के लिए हमें यहाँ स्क्रीन पे न्यू लेयर का ऑप्शन आता है। ये जो न्यू लेयर का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नया लेयर मिलेगा जिसका नाम लेयर 1 होगा। अब हम वो नाम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्राइंग DRAWING ड्राइंग नाम रख रहा हूँ लेयर का। और उसके बाद मुझे क्या करना है, बाहर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पे नया लेयर बना सकता हूँ। अब जो मैंने नया लेयर बनाया है ड्राइंग, अब मुझे ये लेयर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। जैसे कि लाइन का कलर, लाइन का टाइप, लाइन का वेट, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कलर है तो मैं यहाँ वाइट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर लेके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे लाइन टाइप मुझे कौन सा रखना है ये मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर मुझे लाइन टाइप कंटिन्यूस रखना है तो ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आता है। अगर आपको लाइन टाइप चेंज करना है तो वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है लाइन वेट जो अभी डिफ़ॉल्ट है। अगर मुझे लाइन वेट बढ़ाना है, जैसे कि हमने पहले ये लाइन वेट क्या है ये पहले हमने सीख लिया है, तो वो ट्यूटोरियल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लाइन वेट क्या है ये पता नहीं है तो वो ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम लाइन वेट जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं। और लाइन वेट सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रखनी है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रख रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का जो ऑप्शन है उसमें आप 0 से लेके 90 तक की वैल्यू डाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि अगर आप वैल्यू 0 डाल रहे हो तो ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉ करने वाले हो वो आपको इजीली विजिबल होगा। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे आप 90 वैल्यू यहाँ पे डाल के ओके बटन पे क्लिक करते हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। वो ड्रॉ हो चुका है लेकिन वो विजिबल नहीं होगा। इसलिए हम ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पे 0 ही रखते हैं, क्योंकि वो हमें ऑब्जेक्ट को इजीली विजिबल करना है। तो ये मैं यहाँ पे 0 ही रखता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक लेयर ऐड कर चुका हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया है ड्राइंग। अब मुझे क्या करना है, मैंने लेयर बना दिया लेकिन ये लेयर
अभी एक्टिव है कि नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक ग्रीन टिक दिख रहा है लेयर 0 के सामने, वो ग्रीन टिक मुझे क्या करना है, या ड्राइंग के सामने यहाँ पे लाना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो वो जो करंट लेयर है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे आप इस तरह से आप जितने भी लेयर बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक और लेयर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लेयर का नाम डालूँगा डायमेंशन। डायमेंशन मैंने लेयर बना दिया है। उसके बाद मैं डायमेंशन की प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, कलर को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और लेयर बनाऊँगा। जो मैं ड्राइंग करूँगा वो उसमें मैं सेंटर लाइन तो ड्रॉ करूँगा ही, तो मुझे सेंटर लाइन का जो लेयर है वो अलग रखना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन का एक अलग लेयर बना देता हूँ। उसके बाद मैं सेंटर लाइन जो ड्रॉ करूँगा उसका कलर शेड जो है वो भी मैं अलग रख देता हूँ। उसके बाद ये लेयर में मैं सिर्फ सेंटर लाइन ही ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो लाइन टाइप है वो कंटिन्यूअस है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पे अभी सेंटर लाइन मुझे नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लोड ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मुझे कई सारी लाइंस मिल जाएगी। तो उसमें से मैं सेंटर लाइन जो है वो सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे सेंटर लाइन पे क्लिक रख के ओके प्रेस कर देता हूँ। तो अभी जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा ये लेयर में, वो सारी लाइन बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर की और सेंटर लाइन होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले लेयर बना दिए हैं। तो अब मुझे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरा एक्टिव लेयर जो है वो है ड्राइंग का। तो अभी मुझे वही लेयर एक्टिव रखना है, और मैं यहाँ से ये पैनल को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो ड्राइंग के लेयर में ड्रॉ होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी फ्लांज का ड्राइंग है वो बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं पीसीडी का एक और सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। जैसे कि ये मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे 4 होल बनाऊंगा बोल्टिंग के लिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एरे कमांड का मैं यूज़ करता हूँ। एरे कमांड का यूज़ करके मैं यहाँ पे 4 होल जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। और इसको मैं रोटेट कमांड लेके 90 डिग्री पे जो भी मुझे एरे से मिले हैं वो होल को मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, और ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैंने ये ड्राइंग बना दिया है। अभी मेरा ड्राइंग का काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक फ्लांज ड्रॉ कर दी है जिस पे मैंने 4 होल्स बना दिए हैं। तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे पीसीडी का जो सर्कल बनेगा वो क्या होगा, सेंटर लाइन से होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर से लेयर प्रॉपर्टी टूल्स खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, डायमेंशन का सेंटर लाइन का जो ऑप्शन लेयर मैंने बनाया हुआ है वो मैं एक्टिव लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी लाइन टाइप सेट करने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेयर में ये सारी चीज़ें सेट कर रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सर्कल कमांड ले लूँगा। सर्कल कमांड लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक सर्कल बना दिया है। देखिए यहाँ पे लाइन टैब जो है वो तो सेंटर है, लेकिन ये अभी इजीली विजिबल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये लाइन का जो स्केल है वो बहुत छोटा है। तो मुझे यहाँ का ये जो स्केल है ये लाइन का वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो मैं उसका प्रॉपर्टी पैनल जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से लाइन का जो स्केल है वो स्केल में बढ़ा देता हूँ। जब मेरी लाइन जो है वो इजीली विजिबल हो जाएगी उतना मुझे स्केल बढ़ा देना है।
देखिए अभी लाइन जो है वो विजिबल हो रही है कि ये लाइन जो है वो अभी सेंटर लाइन है। तो अभी मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है और मैं यहाँ पे और दो सेंटर लाइन्स ड्रॉ कर दूंगा। जो ये फ्लांज का सेंटर होगा, ये भी हमने जो ड्रॉ किया सर्कल वो पीसीडी का था। और यहाँ पे मैं मैच प्रॉपर्टी टूल का यूज़ करके ये सारी लाइन्स का स्केल जो है वो एक समान बना देता हूँ। तो अभी मेरा जो काम है सेंटर लाइन का वो हो चुका है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन का जो मेरा काम था वो मैंने पूरा कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से लेयर प्रॉपर्टी टूल्स ओपन करूँगा और अभी डायमेंशन का जो लेयर है उसे एक्टिव लेयर बना देता हूँ। अब ये फिर से मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल में जाना है और डायमेंशन स्टाइल में मुझे अगर टेक्स्ट चेंज करने हैं तो मैं यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर लूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्कल का जो है वो आपको अभी दिखाने के लिए एक डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे डायमेंशन स्टाइल को एडिट करना पड़ेगा क्योंकि डायमेंशन जो है वो इजीली विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक रैंडम बनाया है, ये स्केल में ड्राइंग नहीं बनाया है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो अभी मेरा लेयर का जो काम है वो मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरा जो जीरो लेयर जो है वो ही मैं फिर से ओपन कर ले वो डिफ़ॉल्ट सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं किसी भी लेयर में काम करना चाहूँ तो मैं लेयर में काम कर सकता हूँ। अब हम ये देखेंगे कि लेयर में काम करके हमें क्या-क्या बेनिफिट्स रहते हैं और लेयर का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। यहाँ तक हमने ये सीख लिया कि लेयर पे काम कैसे करना कर किया जाता है और लेयर नए कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि लेयर के बाकी के जो फंक्शन है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑन करके लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें एक बल्ब की साइन यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब क्या है ये हम सीखेंगे। फ्रीज का मतलब क्या है ये हम सीखेंगे। लॉक का मतलब क्या है ये हम सीखेंगे। ये प्लॉट का मतलब क्या है ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पे जो ऑन लिखा हुआ है ये ऑन का मतलब क्या है। ऑन का मतलब ये है कि अभी आपके सामने ये जो बल्ब दिख रहे हैं वो अभी लाइटन्ड है, मतलब वो अभी शुरू हो चुके हैं, वो ऑन पोजीशन में है। तो इसका मतलब है कि वो लेयर है वो अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेयर जो हमारा सेंटर लाइन का जो लेयर है वो अभी विजिबल है। जैसे ही कि मैं यहाँ से ये बल्ब पे एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से सेंटर लाइन जो है वो सारे नीचे ड्राइंग में से इनविजिबल हो चुकी है क्योंकि वो लेयर मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने दूसरे लेयर बनाया है, जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन का जो लेयर है वो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो स्क्रीन में जितनी भी डायमेंशन आपको
आपको दिखाई देंगे जितने भी डायमेंशन आपने स्क्रीन पे अप्लाई किए हैं, ड्राइंग में डाले हुए हैं, वो सारे डायमेंशन आपके स्क्रीन से इनविजिबल हो जाएंगे क्योंकि वो लेयर अभी आपने ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ज़्यादातर लेयर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो कोई ऐसी केमिकल रिफाइनरी है जहाँ पे वो बहुत बड़े बड़े प्लांट के ड्राइंग बनाने होते हैं ऑटोकैड में। जैसे कि यहाँ पे कोई मशीन रखा हुआ है, उसके साथ हमने कोई फायर सेफ्टी रखा हुआ है, जहाँ पे हमें एग्जिट डोर बनाए हुए हैं, जहाँ पे हमने वेंटिलेशन की विंडोज़ डाली हुई है। ये पूरा शेड अगर आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑटोकैड में, तो वो उसका क्या होता है कि लेयर पे अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको वो डोर्स या फिर वो वेंटिलेशन डक्ट्स वगैरह जो होते हैं, फायर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखे हैं, वो सब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि आपने मशीन को कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है आपके वर्कशॉप में, कौन सी जगह पे कौन से मशीन है, तो आपको क्या करना है, मशीन के अलावा के सारे जो लेयर होंगे वो आपको ऑफ कर देना है। तो स्क्रीन पे आपको सिर्फ उतने ही ड्राइंग्स दिखेंगे जो मशीन के लेयर में बने हुए ड्राइंग होंगे। तो आप कोई कॉम्प्लेक्स ड्राइंग में से ये इजीली फाइंड आउट कर सकोगे कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखी हुई है और वो कितने डिस्टेंस पे है। क्योंकि आपने डिस्टेंस का लेयर ऑन किया हुआ होगा तो आप डिस्टेंस देख पाओगे। अगर आपने डिस्टेंस का लेयर भी साथ में ऑफ कर दिया है तो आप डिस्टेंस नहीं देख पाओगे। अब हम देखते हैं फ्रीज। फ्रीज का जो हमें ऑप्शन मिलता है, ये और ये ऑन ऑफ लेयर जो कर रहे हैं हम, ये दोनों सिमिलर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी भी लेयर को फ्रीज कर रहे हो तो वो स्क्रीन से टेम्पररी बेस पे इनविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन को मैं फ्रीज कर देता हूँ तो डायमेंशन का जो लेयर है वो टेम्पररी बेस पे इनविजिबल हो चुका है। वो लेयर अभी मैंने ऑफ नहीं किया, लेयर ऑन ही है लेकिन वो टेम्पररी बेस पे इनविजिबल है। मतलब कि अब क्या होगा, अगर आप डायमेंशन के लेयर को फ्रीज कर देते हो तो डायमेंशन के जो लेयर में ड्राइंग या फिर आपने डायमेंशन डाले हुए हैं वो सारे डायमेंशन इनविजिबल हो जाएंगे। फ्रीज का ज़्यादातर उपयोग किस लिए होता है, अगर आप कोई बड़ी फाइल बना रहे हो तो वो फाइल की साइज को कम करना हो तो उसके लिए फ्रीज का यूज़ होता है। फ्रीज कर दोगे तो वो लेयर जो है वो इनविजिबल हो जाएगा, लेकिन लेयर आपने ऑफ नहीं किया हुआ है, वो लेयर की पोजीशन ऑन ही है, सिर्फ वो विजिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि फाइल की जो साइज होगी वो सेव करते टाइम पे कम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे फ्रीज का उपयोग होता है। उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिल रहा है लॉक का। मतलब कि यहाँ पे जो डायमेंशन का लेयर है वो मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक कर दूंगा ना तो वो लेयर जो है वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, बाकी का जो कलर है लेयर का वो और ये डायमेंशन के जो लेयर बने हुए हैं वो दोनों के कलर शेड में आपको डिफरेंस इजीली दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्रॉस एयर रखेंगे तो यहाँ पे लॉक का सिंबल आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने डायमेंशन का जो लेयर है वो मैंने लॉक करके रखा है। अब हमें ये देखना है कि लेयर को लॉक करने की ज़रूरत क्या है। तो कभी भी हम कोई बड़े ड्राइंग में काम कर रहे होते हैं तब कौन सी चीज़ हमें डिलीट नहीं करनी है, कौन सी चीज़ हमें डिलीट करनी है। अगर ड्राइंग कॉम्प्लेक्स है तो शायद गलती से सिलेक्शन में कोई दूसरा ड्राइंग आ गया या फिर कोई दूसरी एंटिटी आ गई और हमने गलती से डिलीट की प्रेस कर दी तो वो ड्राइंग में से निकल जाएगा। फिर हमें पता नहीं रहता कि हमने कौन सी चीज़ कब डिलीट कर दी और वो डिलीट करनी थी कि नहीं करनी थी। तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट की प्रेस करता हूँ तो वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया है, लेयर को लॉक कर दिया है। जब तक लेयर यहाँ पे लॉक रहेगा तब तक वो लेयर हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ से
लेयर को अनलॉक कर देता हूँ और उसके बाद डायमेंशन को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करता हूँ तो वो डायमेंशन डिलीट होगा। तो लॉक लेयर जो हम कर रहे हैं इसका यही यूज़ है कि आपका जो ड्राइंग है वो सेफ है। अगर आपने गलती से भी उसको सिलेक्ट करके डिलीट दबा दिया होगा तो वो ड्राइंग में से निकलेगा नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है प्लॉट का। प्लॉट का जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है वो किस चीज़ के लिए काम आता है। तो अगर कोई ऐसी आप इंफॉर्मेशन ड्राइंग में डाल रहे हो जो सिर्फ आपको समझने के लिए ज़रूरी है, वो आपको प्रिंट में नहीं देनी है किसी को भी। अगर आप ड्राइंग है वो बाहर प्रिंट करके भेजने वाले हो तो आपने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्राइंग में डाली हुई है उसका हमें क्या करना है, पहले तो एक नया लेयर बना देना है और वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम वो नए लेयर में डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो प्लॉट में यहाँ पे हमें प्रिंटर का एक सिंबल दिख रहा है उसके सामने हमें क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये ड्राइंग का लेयर जो यहाँ पे बनाया हुआ है यहाँ पे मैं एक बार प्लॉट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक रेड क्रॉस की साइन मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं ये ड्राइंग की प्रिंट आउट निकालूंगा तो ड्राइंग लेयर में मैंने जितना भी ड्रॉ किया हुआ है वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। चलिए हम ये ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल पी प्रेस करके यहाँ पे मैं प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने विंडो बना लिया यहाँ से यहाँ तक का, और अब मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में जो ग्रीन कलर का हमने फ्लांज बनाया है जो ड्राइंग लेयर के अंदर है, लेकिन वो प्रिंट में नहीं आ रहा क्योंकि हमने लेयर में से सेटिंग को चेंज कर दिया है कि वो प्लॉट में नहीं आना चाहिए। अब हम दूसरी बार ट्राई करके देखते हैं और इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये रेड क्रॉस आ गया है उसको निकाल देंगे। अब हम दूसरी बार प्रिंट का प्रीव्यू चेक करते हैं। देखिए इस बार जो फ्लांस का जो ये ग्रीन कलर का लेयर था वो विजिबल हो रहा है कि अब हम प्रिंट निकालेंगे तो ये लेयर प्रिंट होके आएगा। तो इस तरह से हम प्लॉट का जो ये ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हम उसकी वैल्यू 0 से लेके 90 तक डाल सकते हैं। 0 है वैल्यू, उसका मतलब है कि आपका ड्राइंग है वो इजीली विजिबल है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो ड्राइंग है वो इनविजिबल होता जाएगा। लाइन वेट हमने पहले समझ लिया है, लाइन टाइप भी हमें पता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेयर में अगर हम काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि लेयर बनाने के बाद अगर हम गलती से एक लेयर बना चुके हैं तो अब हमें वो लेयर को डिलीट करना है तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एक नया लेयर बना लेता हूँ जिसका नाम ही मैं यहाँ पे डिलीट रख देता हूँ। अब ये लेयर मैंने अभी नया बनाया है वो मैंने गलती से बना लिया है ऐसा हम अभी एज्यूम कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये डिलीट लेयर जो है उसको यहाँ से कंप्लीट रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट लेयर। तो पहले तो मुझे वो लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। लेयर सिलेक्ट कर लेने के बाद मुझे क्या करना है, ये डिलीट लेयर का जो ऑप्शन मिल रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्टेड लेयर जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप नया लेयर बना भी सकते हो और उसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने ऑटोकैड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी यूज़फुल लेयर कमांड जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर के ज़रिए ये सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।